देखिए, आज हमारा केस सुना गया है माननीय न्यायालय के समक्ष, और जो रिस्पोंडेंट हैं इसमें यूनियन ऑफ इंडिया है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ बिहार, उनको नोटिस इशू कर दिया गया है, उनको रिप्लाई फाइल करने का समय दिया गया है। तो अभी वो लोग रिप्लाई फाइल करेंगे और उसके बाद उच्चतम न्यायालय इस पर फैसला देगा। सर, सुनवाई किन मामलों में पहले हो रही है? एनएसए में हो रही है, जो बाकी धाराएं लगी हैं उनमें पहले सुनवाई होगी? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि मूल्यतः जो हमारी पिटिशन है वो क्लबिंग के लिए है। क्लबिंग के लिए उन सारी एफआईआर्स जो कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु में है, स्टेट ऑफ बिहार में है, और उसमें अब क्योंकि एनएसए जुड़ गया है तो एनएसए भी उसी में ही सुना जाएगा। तो अलग अलग मामलों पे सुनवाई नहीं हो रही है। इन सब एफआईआर्स को कंसोलिडेट कर क्लब कर स्टेट ऑफ बिहार में भिजवाने के ऊपर सुनवाई हो रही है। तो उसी मुद्दे के ऊपर न्यायालय सुनेगा और फैसला देगा। सर, एक सवाल और सामने आ रहा है कि कपिल सिब्बल सामने से आ रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, कपिल सिब्बल साहब पेश हुए थे, स्टेट ऑफ तमिलनाडु के लिए पेश हुए थे, और वो हम अपोज कर रहे थे इस पिटिशन को हमारे खिलाफ। तो ठीक है, कोर्ट में एज एन एडवोकेट ही अपीयर, तो वो उनका काम है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये हमारा एक रूटीन मैटर है। इस तरह के नोन फेसेस रेगुलरली कोर्ट में अपीयर होते हैं, हमारे खिलाफ अपीयर होते हैं, कई बार हम उनके खिलाफ अपीयर होते हैं। तो इसमें हमारे लिए कुछ ऐसा नया नहीं है। ठीक है, बाकी जो है मेरिट्स हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, सुनेगा। आज भी सुना और सुनने के बाद नोटिस कर दिया है, तो और आगे भी सुनेगा। सर, क्या लग रहा है कितनी तारीखों के बाद राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए, ऐसा कहना पाना बहुत मुश्किल है कि कैलकुलेशन करके हम बता दें कि 4 तारीख में 5 तारीख में ऐसा हो जाएगा, बट क्योंकि अब विचाराधीन मामला है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते थे, मनीष कश्यप केस की आज सुनवाई थी। क्या कुछ हुआ, बातचीत करेंगे। एडवोकेट एपी सिंह जी हमारे साथ है। वकील साहब, आज क्या हुआ सुनवाई में? कल तो टल गई थी। आज सुनवाई हुई है। डबल बेंच ने, जो कल वाली बेंच थी, उन्होंने सुनवाई हुई है और सुनवाई बहुत अच्छी तरह हुई। और सुनवाई में साफ बात ये निकल के आई है कि यूआरएल नंबर हमारा था ये कि सब एफआईआरें एक ट्विटर पे हुई हैं, अलग अलग राज्यों में हुई हैं, अलग अलग जनपद में हुई, लेकिन ऐसा वो नहीं कह रहे। स्टेट कह रहा है कि यूआरएल नंबर अलग है, सबकी अलग अलग है, कंटेंट्स अलग हैं, ग्राउंड्स अलग हैं, और इन एफआईआरों से पहले भी 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, और उसके बाद भी ऐसा करते रहे मनीष कश्यप के लिए, उन्होंने कहा है। और इस तरह से सौहार्द हमारा बहुत ही डैमेज हुआ है। वकील साहब, कमजोरी कहाँ दिखाई दे रही है? जो ये सुनवाई वही बात हो रही है, आपने फिल्म देखी होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर रहा है। आज तो आउट ऑफ टर्न सुना गया, तारीख पे तारीख। थोड़ा हम लोगों के भी अपने आपस में कमजोरी है, एकता की भी कमी है, थोड़ा डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब उधर उसका फ़ायदा स्टेट लेना चाहता है, और यूनियन ऑफ इंडिया को सजग रहना चाहिए, यूनियन ऑफ इंडिया को जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट्स के लिए रक्षा करने का काम करती है। जब 2 राज्यों की बात आ गई है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, तो क्योंकि मदुरई में भी बेल डिसमिस हो चुकी है, तो अभी बेल की बात नहीं की, एनएसए की बात नहीं की कि क्लब केस हो या नहीं, क्योंकि क्लब की बात हमारी जो प्रेयर है, क्लब केस होने चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि क्लब केस किए जाएं या ना किए जाएं, इस पर रिप्लाई चाहिए है, क्योंकि केस एक बात पर हो। अगर एक सब्जेक्ट पर कंप्लेन, एक्यूज तो एक है, कंप्लेंट अलग अलग हैं, अगर यूआरएल नंबर अलग हैं, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, फैक्ट अलग हैं, तथ्य अलग हैं, तो एक अलग बात हो जाती, तो वो केस अलग अलग हो जाता है, इकट्ठा नहीं माना जाता। लेकिन हमारा ये है कि एक ही उस ट्विटर को, मैसेज को दिखाया गया, उस आधार पर ही दिखाया गया कि फ़ोटो जो दिखाए गए हैं प्रवासी मजदूरों के, वो कह रहे हैं ये गलत हैं, ये नकली हैं, ये फ़ोटो थे ही नहीं, ये फ़ोटो नहीं थे। और इस हमारा कहने का मतलब ये है कि उस ट्विटर में ये लिखा है कि आप वेरीफाई कर लीजिए, ये वेरीफाई कर लीजिए, अगर सही हो तो एक्शन ले लीजिए, जिसने किया हो, गलत हो तो उसके खिलाफ एक्शन ले लीजिए, उस पर नंबर भी दिया जाएगा। पहले किस केस में होगी? जो धाराएं लगी हैं उनमें होगी या एनएसए पे पहले सुनवाई होगी? अभी एनएसए की बात नहीं है, एनएसए का विषय नहीं है। एनएसए का तो अभी हमारी इस याचिका में कोई बात भी नहीं है, क्योंकि एनएसए तो तब लगाया गया जब ये पिटीशन फाइल हो चुकी थी। आपको पता है, फाइलिंग के बाद, वेडनेसडे को फाइलिंग के बाद ये एनएसए लगाया गया, जब अगले दिन थर्सडे की बात थी, तो एनएसए लगाया गया। तो इसलिए एनएसए की नहीं बात, क्लब करने की बात है और एंटरिम बेल की बात है। एंटरिम बेल अब विषय अभी जब रिप्लाई देंगे, तो स्टेट तो राज्य 2 सप्ताह का टाइम मांग रहे थे, अब उन्होंने 21 तारीख दी, अगली ये जो 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए डेट दी है कि उस तारीख को सुनवाई हो और उस तारीख को ही हो।
वकील साहब, इस बार आपका मुकाबला सरकार से है, ऐसा तो नहीं कि मामला कुछ डगमगा रहा है? कोई हर बार सरकारों से ही मुकाबला होता है। किसानों में भी सरकारों से मुकाबला था, हाथरस में भी सरकार से मुकाबला, संत रामपाल का दास के भी, महाराज के हरियाणा का भी मुकाबला सरकारों से था, कंप्यूटर बाबा का भी मध्य प्रदेश सरकार से था। तो सरकारों से ही होता है हर समय, कभी किसी और से तो होता ही नहीं है। सरकारें ही अपने मुकदमे ज़्यादा बढ़ाती हैं, वो ज़्यादा पेंडेंसी बढ़ाती हैं और कहती हैं इस कोर्ट में बर्डन है केसों का, और वही सॉल्व नहीं करना चाहती। तो सरकारों का ही, सरकार ने केस बनाया है, सरकार ने रासुका लगाई, सरकार ने FIR दर्ज किया, वो कर URL नंबर अलग है, FIR के कंटेंट्स अलग हैं, अलग अलग है FIR, अलग अलग विषय है। तो इस तरह से ये हो रहा है। लेकिन वकील साहब, एक दूसरी लॉबी के पत्रकार थे, कुछ समय पहले उन पे भी केस होता है, यूपी में केस होता है, कई राज्यों में केस होता है, फिर उनका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, उनको जमानत भी मिल जाती है, लेकिन मनीष कश्यप को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही? मनीष कश्यप को उस तरह का पत्रकार ही नहीं मान रहे हैं। विषय तो ये है ना, वो पत्रकार मनीष कश्यप को क्या लिखते हैं, यूट्यूबर। अब यूट्यूबर हमारे हिसाब से तो पत्रकार है, हमारे से तो जनता के हृदय परिवर्तन का काम करने वाला है। छोटा या बड़ा पत्रकार आप कह सकते हैं, वो उसकी कोई परिभाषा नहीं होती है, कब कौन छोटा है कब कौन बड़ा है। लेकिन पत्रकारिता पर हनन ना हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, मानवाधिकारों का हनन, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये इस पर रुकावट नहीं होना चाहिए। जब भी सरकारों के खिलाफ ही बोला जाएगा तभी बात उन्हें बुरी लगती है, और जब बदलाव के लिए, सुधार के लिए, पीड़ित के लिए, जब दलित, शोषित, गरीब, मजदूर, मजलूम के लिए बोला जाएगा तो सरकारों को बुरा लगेगा, क्योंकि वो सरकार में वो सिस्टम। कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है या फिर तारीख मिलेगी अगली बार फिर जब सुनवाई होगी? नहीं, अभी देखेंगे, अभी रिप्लाई आने दीजिए, लेट देम वेट। रिप्लाई जब आएगा, लेट देम वेट, रिप्लाई आएगा, उसके बाद उसका देखेंगे क्या क्या वो कहते हैं। वो कह रहे हैं 9 FIR पहले हो चुकी हैं, इस पर ये है, और सब FIR अलग अलग हैं, सब URL नंबर अलग अलग हैं, सबको बाकायदा वायरल किया गया, भेजा गया, सनसनी पैदा की गई, तमिलनाडु और बिहार राज्य में अशांति फैलाई गई, इस तरह से सौहार्द खत्म किया, कम्युनल हार्मोनी खत्म की गई, डैमेज की गई। तो वो उनका जो कहना है उस आधार। वकील साहब, पहले सुनवाई कौन से मामलों में होगी? नहीं, अभी मामला ही क्लब करने का है और एंटरिम बेल देने का है। एंटरिम बेल का बाद में सुना जाएगा, पहले क्लब करने का, पहले क्लब का होगा मामला। अभी NSA उसमें शामिल नहीं है। बोला जाता है कि NSA भी लगा दिया ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ आवर पिटीशन, NSA लगा दिया तमिलनाडु में जाके, वहां लगा दिया। अब तमिलनाडु में NSA की कस्टडी में है मनीष कश्यप। तेजस्वी यादव को भी आज ED ने बुलाया है, जब खुद पे कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अब वो मुख्यमंत्री हैं, ED है, CBI है, जांच कर रही हैं, उनका अपना अलग मामला है। मुख्यमंत्री हैं, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, बड़ों की बड़ी बात। हम तो मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। अभी तो मनीष कश्यप छोटा है, उनका क्या है, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, उनकी माता मुख्यमंत्री रहे, उनका भाई मंत्री है। अब इसका तो बाप सैनिक है, इसका तो सेना में है, इसका बाप सैनिक है। ये असहाय है, ये असहज है, ये पीड़ित है, ये विक्टिम है, उनकी क्या कहना। कॉन्फिडेंस है वकील साहब जमानत दिलवा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल, जमानत तो प्रयास है अपना पूरा, जमानत प्रयास, जमानत क्योंकि लोग आपसे काफी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, जमानत के लिए प्रयासरत हैं, जमानत मिलेगी। कितने दिनों में मिलेगी? अभी रिप्लाई देखिए, प्रोसेस है, सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पे ही होगा, उस सिस्टम से करेंगे।